Greetings everybody, welcome once again. कैसे हैं आप सब? I hope that you all are healthy and safe. So आज हम ग्रामर के another very important concept के बारे में बात करने जा रहे हैं. This is the second part of speech. First part of speech that is nouns मैंने अपने last video में explain किया था. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं. आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही मोनोटोनस बन जाती. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. अब स्टोरी में आप भी इंक्लूडेड हैं. आप और मैं इस बार ही जा रहे हैं एक किंगडम विज़िट करने के लिए. अब किंगडम विज़िट करने के लिए और किंग से मिलने के लिए हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं. और हम पहुंचते हैं किंगडम और वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है, जो दो सिपाही खड़े हैं ना पैलेस के बाहर, उनसे पता चलता है कि किंग अभी रेस्ट कर रहे हैं तो वो हमसे नहीं मिल सकते. और ये सुनकर आप बोलते हैं कि इट्स ओके, अगर किंग हमसे नहीं मिल सकते हैं तो आप हमें किंग के बारे में कुछ बता दीजिए तब तक. तो एक सिपाही किंग के बारे में बताना स्टार्ट करता है. तो वो कैसे बताता है? राजा बहादुर सिंह चंचल चंद एक बहुत ही महान इंसान है. राजा बहादुर सिंह चंचल चंद 1976 में पैदा हुए थे. राजा बहादुर सिंह चंचल चंद राजा बहादुर सिंह चंचल चंद के कर्मचारियों को राजा बहादुर सिंह चंचल चंद के परिवार की तरह रखते हैं. राजा बहादुर सिंह चंचल चंद राजा बहादुर सिंह चंचल चंद की प्रजा को हर साल दान देते हैं. अब इतनी बार एक ही नाम सुन सुन के आप इरिटेट हो चुके हैं, तो आप इरिटेट होकर बोलते हैं कि हमें किंग से नहीं मिलना. इतने में ही दूसरा सिपाही टेक ओवर करता है और वो हमें राजा के बारे में बताने लगता है. राजा बहादुर सिंह चंचल चंद एक बहुत ही नेक इंसान हैं. वे हर साल अपनी प्रजा को बहुत सारा दान देते हैं. वे अपनी प्रजा को बहुत ही प्यार से रखते हैं, हम सब का बहुत ख्याल रखते हैं. तो अब आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा है. तो अब आपने ये समझा कि अगर नाम को बार बार रिपीट करना पड़े तो लैंग्वेज बहुत ही मोनोटोनस बन जाएगी. कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज है, अगर आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा दूसरों को और बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे लैंग्वेज में. इसीलिए ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए ना, वे, हमारे, उनके, ये सब है प्रोनाउंस. इसीलिए प्रोनाउंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ अ नेम? नेम इज़ अ नाउन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. किसी भी नेम की जगह पर जो वर्ड लगता है, एक ऐसा नाम जिसे आप बार बार रिपीट करेंगे. अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं और अगर मी, माय ये वर्ड्स नहीं होते और आपको बार बार अपना नाम रिपीट करना पड़ता तो कैसा लगता? अगर अपने नाम को हटाकर आप कोई वर्ड वहाँ पर लगा रहे हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउंस. किसी भी नाम को हटाकर जो वर्ड लगता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउंस. लेट्स सी द डेफिनेशन. वर्ड्स used in place of a noun. Easiest definition, this is it. हमें पता है, अगर बचपन से ही हमें कोई पूछता आ रहा है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, हमें पता है he, she, it, I, we, you, they. बट कुछ लोगों को हमें सब मालूम होता है, बट कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्रोनाउंस है. फॉर एग्जाम्पल योरसेल्फ, देमसेल्व्स, okay, him, her. These all are also pronouns. इसीलिए आज हम डिटेल में pronouns के बारे में बात करेंगे. इस वीडियो में मैं पर्सनल pronoun के बारे में बात करूंगी, बाकी के टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. पर्सनल pronouns पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ जो आप सबको पता होगी, बट आज रिविजन हो जाएगा. देखिए, देयर आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन इंग्लिश. अब हम आज समझेंगे कि ये सब क्या है. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है. फर्स्ट पर्सन इज जो बात कर रहा है, हु इज द मेन स्पीकर.
ओके, सो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। अब मैं वन हूँ, सिंगल हूँ, सिंगुलर हूँ, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अगर मेरे साथ कोई और भी आपको पढ़ा रहा होता, मेरे साथ कोई और भी आपसे बात कर रहा होता, मैं और ये मीन्स वी, सो वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, सो वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। नाउ हु इज द सेकेंड पर्सन? सेकेंड पर्सन इज जिससे बात कर रही हूँ, या मेन स्पीकर जिससे बात कर रहा है, वो है सेकेंड पर्सन। सो हु इज द सेकेंड पर्सन? आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर अ सेकेंड पर्सन। ओके, सो सिंगुलर सेकेंड पर्सन विल बी यू। अगर आपके साथ और भी लोग बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, और भी लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, वो सब लोग सेकेंड पर्सन हैं। ओके, सो डायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं किससे बात कर रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, वो है सेकेंड पर्सन। तो अगर आप ज़्यादा भी हैं तब भी हम यू ही यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू थर्ड पर्सन। सो हु इज़ द थर्ड पर्सन? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, सो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप है सेकेंड पर्सन। अब जो भी यहाँ पर नहीं है वो है थर्ड पर्सन। Whosoever is not here is a third person. Okay, he अगर वो लड़का है, she अगर वो लड़की है, it अगर वो कोई एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ तो वो it है। अब आपको ये समझना है कि अगर कोई आपके, आई एम नॉट सेइंग कि आपके एनवायरनमेंट में नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा है, नो। अगर आपको एक लड़की दूर नज़र आ रही है और आप दोनों उसके बारे में बात कर रहे हैं, सो शी इज़ ऑल्सो अ थर्ड पर्सन। ओके, अगर कोई लड़का जो आपको दूर नज़र आ रहा है लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी थर्ड पर्सन है, ही। एंड इट अगर कोई एनिमल आपको दूर नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दूर नज़र आ रहा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो भी है थर्ड पर्सन। ओके, सो व्हाट आर द थर्ड पर्सन? ही, शी एंड इट। इन सिंगुलर इट इज़ ही, शी एंड इट। अगर आप ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है ज़्यादा लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल means they. Okay, so these you know, this concept is very very important, and it is very easy also. So I repeat, first person singular is I, जो बात कर रहा है directly। अगर मेरे साथ कोई और भी बात कर रहा है तो हो जाएगा we। अगर सेकेंड पर्सन इज जिससे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, वो है सेकेंड पर्सन you। एंड थर्ड पर्सन इज जिससे हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, बट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके और मेरे अलावा जो भी है, इज़ अ थर्ड पर्सन। अगर वो फेमिनिन जेंडर है तो शी है, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो वो ही है, अगर कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके साथ में ही शी नहीं लगा सकती, उसके साथ में इट लगाऊंगी। अगर मैं ज़्यादा के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं दे लगाऊंगी। ऑलराइट, ओके। तो अब हमें पर्सनल प्रोनाउंस पे जाने से पहले ये देखना है कि देयर आर अ फ्यू केसेस, सब्जेक्टिव केसेस, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, हम उन पे डिटेल में जाएंगे, पर पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस की व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट इज़ जो मेन डूअर है, सेंटेंस में जो इंसान काम कर रहा है, मेन डूअर। ओके, मेन पर्सन इज द सब्जेक्ट। सो इफ आई एम टीचिंग यू, देन आई एम द मेन डूअर। ओके, आई एम लुकिंग एट दोज डॉग्स। ओके, सो मैं मेन डूअर हूँ, इसलिए मैं हूँ सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट इज द मेन डूअर। एंड हु इज मेन डूअर एंड हु इज द ऑब्जेक्ट? नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट is who receives the action। ठीक है, जिस पर एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई एम लुकिंग एट दोज डॉग्स। अब मैं उन डॉग्स को देख रही हूँ, उन पे एक्शन हो रहा है, दे आर रिसीविंग माई एक्शन। ओके, इसीलिए वो है ऑब्जेक्ट। आई एम फीडिंग दोज काउस। अब उन काउस पे एक्शन हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो एक्शन रिसीव कर रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है।
Okay, so I'm just telling you what are the subjective cases and what are the objective cases. इनको हम examples में बाद में समझेंगे. Okay, so subjective cases of pronouns are I, we, you, they and it also, and objective cases of pronouns are me, us, you, you ही रहता है, and they becomes them, और it भी it ही रहता है. So these are the subjective cases. ये subject है, ये action करते हैं, ये doers हैं, और जब इन पर action होता है ना तब ये me, us, you, them, it, तब ये object बन जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्शन कर रही हूँ I am working with kids. ओके, मैं एक्शन कर रही हूँ और किड्स मेरा एक्शन रिसीव कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूँ. अगर अब किड्स मुझसे बात कर रहे हैं, किड्स आर टॉकिंग टू मी. ओके, अब किड्स जो है वो एक्शन कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट बन गए, और दे आर टॉकिंग टू मी, मैं एक्शन रिसीव कर रही हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बन गई. ओके, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे. सो फर्स्ट टाइप हम इस वीडियो में करेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस. सो पर्सनल प्रोनाउंस को हम कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं, मैं इनसे आपको समझाऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो पहले हम समझेंगे कि पर्सनल मीन्स व्हाट, क्यों इनको पर्सनल प्रोनाउंस बोला जाता है, क्योंकि ये किसी पर्सन से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस बोला जाता है. ओके, सो माई नेम इज साया. सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, मेरा नाम साया है. सेकेंड इज साया इज 19 years old. अब मैंने साया दोबारा से रिपीट किया. सो साया अपने बारे में आपको कुछ बता रही है. पहले उसने बोला माई नेम इज साया, दिस इज इंट्रोडक्शन. अब उसने सेकेंड बोला साया इज 19 years old. अगर साया मुझे रिपीट नहीं करना तो मैं कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगी? I am. ओके, I के साथ am लग जाएगा. So I am 19 years old. Then Saya has many friends. Again repetition. So अब मुझे फिर से repetition हटाना है तो I have many friends. ओके, यहाँ पर have हो जाएगा. So I have many friends. So this is the pronoun. Because ये noun के जगह पर लगा है इसीलिए it is known as a pronoun. ये आपको याद रखना है इस वक्त कि pronouns हमेशा एक noun को हटाकर लगते हैं, उनकी जगह पर लगते हैं. ओके, सो आई हटाया मैंने, साया हटाया मैंने और आई लगाया आई हैव मैनी फ्रेंड्स. साया एंड फ्रेंड्स लव टू मीट. अब साया और दोस्त जो हैं दे लव टू मीट ऑन वीकेंड्स. सो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? साया एंड फ्रेंड्स मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम. ओके, सो हम, वी लव टू मीट ऑन वीकेंड्स. ओके, सो दिस इज अनदर प्रोनाउन. This is one pronoun. This is the second pronoun. Okay. Saya loves village children. So I love village children. ऐसा हट जाएगा. I love village children. So I and we are the pronouns in this. Let's see other examples. So ये है next examples. Children stay in XYZ village. अब वही children जिनके बारे में साया आपको बता रही है, Children stay in XYZ village. अब children repeat हो गया, पहले वो बोल चुकी है she loves to meet children, she loves village children. So अब वो बता रही है कि वो XYZ village में रहते हैं. So children की जगह पर क्या आ जाएगा? They stay in XYZ village. Another pronoun they. अब है next, Saya visits village children every month. So I, साया की जगह पे लग जाएगा I visit विलेज चिल्ड्रन. अब विलेज चिल्ड्रन दोबारा से रिपीट हो रहा है, देम. ओके, सो आई विजिट विलेज चिल्ड्रन एवरी मंथ. आई विजिट देम एवरी मंथ. ओके, चिल्ड्रन ऑल्सो विजिट साया समटाइम्स. दे, चिल्ड्रन की जगह पर मैं लगा दूंगी दे ऑल्सो विजिट साया. मी, साया अपने बारे में बता रही है, सो मी समटाइम्स. Saya's mother bakes a cake for Saya and children. हमारे लिए, मेरे लिए और चिल्ड्रन के लिए, साया के लिए और चिल्ड्रन के लिए साया की मदर जो है वो केक बेक करती है. सो माई मदर बेक्स अ केक फॉर अस. हमारे लिए, साया एंड चिल्ड्रन, अस.
Okay, so object us, object me, object them. So these are the objective cases of pronoun जो हमने डिस्कस किया था. Okay, ये हैं objective cases और ये हैं I, they, we and you. These are subjective cases of pronoun. So these were the personal pronouns के subjective and objective cases. बाकी के cases हम next videos में करेंगे and a few types also जो important हैं pronouns की पढ़ने के लिए वो मैं अपने next video में share करूँगी. अगर आपको इस video में से कुछ भी knowledge मिला 1% also, please share your feedback in the comment box. I will be waiting. Thank you.